करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और मेरी इतने दिन में वीडियो आने का कारण ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना बच्चों। क्योंकि हमारी फार्म विजिट चल रही है और मैं ट्रेनिंग सेंटर में बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है और पूरा दिन हम मतलब ट्रेनिंग ही चलती रहती है हमारी। हम शाम को फ्री होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं मिल पाता है, तो इसलिए वीडियो लेट हो जाती है। और फिर मतलब थोड़ा अपना भी कुछ ना कुछ काम रहता ही है, इसलिए वीडियो लेट हो गई। तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पेपर कब होगा, पेपर कैंसिल हो गया क्या, नोटिफिकेशन कब आएगा, एडमिट कार्ड वगैरह, अब हम क्या करें। मतलब बहुत डीमोटिवेट हो रहे हैं बच्चे ना। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले बात देखिए, अब आपको क्या करना है। पहली बात तो ये है कि आप परेशान मत होइए, किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए। और अपनी तैयारी के लिए तो मैं ये नहीं, आपका सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि पेपर कब होगा पशुधन प्रसार अधिकारी का। ये आपका क्वेश्चन है कि पेपर कब होगा पशुधन प्रसार अधिकारी का। देखिए, इसका जो आइडिया लग पा रहा है, अभी मई में तो लग नहीं रहे इसके चांसेस, क्योंकि आयोग ने बोला है, आपने भी देखा होगा यूट्यूब पर और भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आयोग ने इस पेपर के लिए बोला है कि हम फिर से नोटिफिकेशन वगैरह निकालेंगे और फिर से ये वैकेंसी फिर से आएगी। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पेपर है वो 20 अप्रैल को ही होंगे। जैसे वन दरोगा का पेपर है और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, इसमें बहुत सारी साइंस की वैकेंसी है, तो वो 20 अप्रैल को ही होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले कि होगा कब पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर कब होगा। ठीक है, मई में तो नहीं लग रहा है मुझे को, तो मतलब जहाँ से मुझे भी थोड़ा आइडिया लग पा रहा है। मैं देखिए श्योरली तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, 100% मुझे भी कंफर्म नहीं है, पर मैं हाँ इतना आइडिया लगा पा रही हूँ कि आपका मे भी पेपर हो सकता है जून में या जुलाई में जाकर शिफ्ट हो सकता है पेपर आपका। ठीक है, पेपर कैंसिल हो गया है क्या, अभी देखिए आयोग से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मतलब अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते। आयोग ही पता नहीं इतना लेट क्यों करते हैं ये लोग, बच्चे परेशान हो रहे हैं। और बच्चों को कंफर्म कर देना चाहिए नोटिफिकेशन वगैरह निकाल के कि क्या होगा। पर मतलब मुझे जहाँ तक आइडिया लग पा रहा है, या फिर मतलब एक दो जगह मैंने बात की है और जहाँ से मुझे थोड़ी सी सूचना मिली है कि पेपर का जो मतलब नोटिफिकेशन है वो शायद जिस दिन आपका वन दरोगा का एडमिट कार्ड आएगा शायद उसके साथ नोटिफिकेशन आ जाए, शायद। 100% में श्योर नहीं हूँ, मैं किसी भी बात के लिए 100% नहीं क्लेम करती, क्योंकि कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर आप लोग भी परेशान होंगे और मुझे भी लगेगा कि मैंने गलत इन्फॉर्म आपको किया है। तो आप लोग, तो मतलब इतना ही मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि जो पेपर का नोटिफिकेशन है वो वन दरोगा के एडमिट कार्ड के साथ आएगा। देखिए, एडमिट कार्ड का तो अभी कुछ नहीं पता है तब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो अब हम क्या करें। ठीक है, वन दरोगा का मैंने अभी अभी आपको बताया, थोड़ा सा आइडिया जैसे मुझे लगा है कि जो नोटिफिकेशन है वो वन दरोगा के एडमिट कार्ड के साथ आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें। इससे पहले मैं इसका क्वेश्चन का आंसर करूंगी कि रसायन विज्ञान हट गई है, केमिस्ट्री हट गई है पशुधन प्रसार अधिकारी से। ऐसे ये लग ही रहा है कि केमिस्ट्री लगभग हट गई है, और ये मतलब शायद हाई कोर्ट में कुछ बात, फिर केमिस्ट्री हट गई है तो मतलब सिलेबस क्या क्या होगा। देखिए, जो सिलेबस होगा ना वो बायोलॉजी होगी। बायोलॉजी तो कंफर्म है और 100% श्योर है कि बायोलॉजी तो होगी ही होगी। ठीक है, तो आपके पास बायोलॉजी बेस्ट ऑप्शन है, और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। जहां तक मुझे अंदाजा लग पा रहा है एग्रीकल्चर का कुछ और पोर्शन ऐड करेंगे और एनिमल हस्बेंड्री का भी कुछ और पोर्शन ऐड करेंगे, तो जिससे ये सिलेबस हो जाएगा। और आयोग ने ये नहीं बोला है कि कितने परसेंट मतलब कितने क्वेश्चन इसमें से आएंगे, कितने इसमें से, कितने इसमें से। बस अपने आप ही लोग मतलब अपने आप ही हम लोगों को अंदाजा लगाना पड़ता है कि जितना सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि पिछले पेपर में, आपने पिछला पेपर देखा ही होगा 2024 का पशुधन प्रसार अधिकारी का, तो उस पेपर में एक यूनिट से लगभग 10-12 क्वेश्चन आए थे, शायद 10-12 क्वेश्चन के आसपास आए थे। तो आप, तो इससे हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, कि मतलब अगर इतना सारा पोर्शन ऐड होगा तो कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, बाकी जब आयोग नोटिफिकेशन निकालेगा, सिलेबस ऐड करेगा, तो देखते हैं उसके अनुसार कि क्या होगा। ठीक है, तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जहाँ तक अनुमान लगा पा रहे हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री हट गई है, और अभी तो आयोग नोटिफिकेशन देगा उसके अनुसार ही हम देखेंगे। और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का कुछ पोर्शन ऐड होगा। ठीक है, नए सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया कि क्या हो सकता है। इसकी वैकेंसी फिर से कब आएगी। देखिए, जो वैकेंसी है ना, मैं आपको बता ही रही हूँ कि नोटिफिकेशन आएगा, और जहां तक उम्मीद लगा पा रहे कि जो पेपर होगा ना वो जून या जुलाई में हो सकता है आपका पेपर। ठीक है,
तब तक जो 2024 का बैच है ना, उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट वीक में। ठीक है, 2024 बैच की, तो इजीली हो जाएगा, आपका पेपर होगा, फिर आपको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो अभी तो मतलब यही है। ठीक है, और पेपर होगा नहीं होगा आगे, पेपर तो डेफिनेटली श्योर है कि होगा ही होगा। अगर आयोग ने वैकेंसी निकाल लिया है तो पेपर तो होगा ही होगा। बस ये है कि कुछ लोगों को, जैसे कुछ बच्चे थे एग्रीकल्चर के, उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि एग्रीकल्चर मतलब केमिस्ट्री हटा दिया जाए, क्योंकि वो लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, तो बायोलॉजी वाले को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कि मतलब ये केमिस्ट्री हटा दी जाए। तो मतलब इतना ही अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, बाकी अब देखते हैं क्या होगा। अब हम क्या करें, आप लोगों को क्या करना है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आप परेशान होना छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरी मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, परेशान होना छोड़ दिए, डीमोटिवेट होना छोड़ दिया। और मैं आप टेलीग्राम पर भी देखती रहती हूँ कि आप लोग मतलब डिस्कशन करते रहते हो कि क्या हुआ है, कोई आयोग नोटिफिकेशन आया है नहीं आया है, कितने दिन में आएगा, ये बहुत सारी चीज़ें। मतलब मैं मान सकती हूँ कि आप लोग परेशान हो रहे होंगे क्योंकि वैकेंसी आई और फिर अंदर चली गई और फिर पेपर का कुछ पता नहीं चला है और फिर केमिस्ट्री बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस बीच में। ठीक है, इस पेपर के रिगार्डिंग, और अभी पेपर का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि पेपर होगा नहीं होगा। ठीक है, अभी मतलब मैं समझ सकती हूँ कि आप डिमोटिवेट इसलिए रहोगे क्योंकि इस पेपर पे आपने ध्यान दिया और वही अंदर चला गया, कुछ फ्यूचर का नहीं पता चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। देखिए, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहिए के बाद आप फिलहाल आप जो कंटिन्यू कर रहे थे, मतलब मैं यही बोल सकती हूँ कि जो कंटिन्यू कर रहे थे कर लेना, या फिर अगर किसी ने बंदरोगा की भी साथ में तैयारी करी है वैकेंसी वगैरह, तो उसका रिवाइज कर लो। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसके क्वेश्चंस लेकर आऊँ। ठीक है, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ जुड़ने की, आप लोगों को सपोर्ट करने की। आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आप आंसर नहीं देते, मैं कोशिश करती हूँ बच्चे आंसर देने की जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि टाइम लगता है। वैसे ही आप समझ सकते हो कि बिजी शेड्यूल, मेरा बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है, पूरे दिन हम ऐसे ही पूरे दिन ऐसा ही निकल जाता है हमारा ट्रेनिंग सेंटर पर। तो कोंदरोगा का आप मतलब अगर बेसिक बेसिक मतलब पढ़ने का तो क्या, आप बेसिक बेसिक रिवाइज कर लो अगर किसी ने साइंस पढ़ी है। देखिए, आप पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए भी तो साइंस की तैयारी कर रहे थे ना, क्योंकि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी बहुत बड़ी थी ना। 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी कवर करना इतना ईजी भी नहीं है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप कंडीशन समझिए, स्थिति समझिए कि हम क्या करें, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पशुधन प्रसार अधिकारी के चक्कर में हमने वन दरोगा की भी तैयारी नहीं करी है। ठीक है, फ्यूचर लटक गया है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए, सबसे पहले अपने माइंड में ये मतलब बना लीजिए कि पेपर तो होगा ही होगा पशुधन प्रसार अधिकारी का। हाँ, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप अभी फिलहाल मतलब कुछ भी ना करें, बेसिक बेसिक साइंस कवर कर लो, बेसिक बेसिक। ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक आप साइंस कवर कर सकते हैं। ठीक है, साइंस कवर करने के बाद ठीक है, मतलब केमिस्ट्री थोड़ी, मतलब जो भी उसमें सिलेबस है। ठीक है, अभी फिलहाल आप अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप मैथ एकदम से नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप वो पोर्शन छोड़ दीजिए। हम अपने आप को चांस तो दे सकते हैं ना, सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात है। फिलहाल हम अपने आप को चांस दे सकते हैं जितने दिन बचे हैं। रहा सवाल पशुधन प्रसार अधिकारी के पेपर का, तो वो डेफिनेटली श्योर है कि वो होगा ही होगा अगर वैकेंसी आई है। मैं अपनी वीडियो में यही बोल रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ क्या अभी आप थोड़ा वन दरोगा पर फोकस कर सकते हैं मतलब। और पशुधन प्रसार अधिकारी के पेपर के लिए आप पढ़ना मत छोड़िए। ठीक है, पढ़ना मत छोड़िए, वैकेंसी आएगी और आपके पास बहुत कम टाइम है और आपने तैयारी अभी से छोड़ दी है, तो तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप कम से कम अगर केमिस्ट्री हट गई है या केमिस्ट्री का जो भी होगा वो बाद में, अभी छोड़ दीजिए ना आप केमिस्ट्री को क्यों आप कर रहे हो, मतलब केमिस्ट्री के लिए आप मत पढ़ो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो आप बायोलॉजी पोर्शन पक्का कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए बायोलॉजी 11वीं 12वीं एनसीईआरटी जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ी है पहले, तो वो इतनी भी इजी नहीं है कि आप 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर आप कवर कर ले। सपोज नोटिफिकेशन आ गया कि मई में पेपर होगा, सपोज मैं बात बोल रही हूँ मई या जून में पेपर होगा, तब उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहो। मतलब मेरा मानना यही है, अगर आप साइंस की वैकेंसी में तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि पेपर नहीं होगा, पेपर तो होगा, क्योंकि जो एलईओ
पशुधन प्रसार अधिकारी है ना, इसकी बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी है कहीं पहाड़ों पर, तो मतलब डिस्पेंसरी में ये कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, बहुत सारी खाली पड़ी है जगह। तो इसलिए ही आयोग ने ये वैकेंसी जल्दी निकाली। आप इसका रीज़न समझिए ना, क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है कि पशुधन प्रसार अधिकारी की जो वैकेंसी है वो 2 साल, जब बैच कंप्लीट होता है तो तब आती है, 2 साल के बाद आती है, जब जब पिछले बैच की पोस्टिंग हो गई हो, और ये पहले आ गई, तो मतलब इसका रीज़न समझिए कि काफ़ी सारी जगह खाली पड़ी है। ठीक है, तो आप तैयारी बिल्कुल छोड़िए मत, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा फोकस आप इसी पर करिए, नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ, आप तैयारी मत छोड़िए। यही बोल रही थी कि ऐसा तो है नहीं कि मतलब 2 साल के बाद वैकेंसी आई है, पोस्ट खाली पड़ी है, बहुत सारे हिल एरिया में खाली पड़ी है डिस्पेंसरी, एनिमल्स की मतलब कोई ट्रीटमेंट के लिए है ही नहीं, क्योंकि हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट तो करते ही है ना पशुओं का, तो उसके लिए ये वैकेंसी इसलिए जल्दी आई है ताकि मतलब डिस्पेंसरी जो खाली पड़ी है उन पर लोग पोस्टेड हो जाए और अपना काम अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि फ़िलहाल आप प्रॉपर देखिए, छोड़िए मत, मैं आपको यही बोलूँगी बार बार, क्योंकि देखिए अगर आप छोड़कर बैठ गए और फिर वैकेंसी या नोटिफिकेशन आ गए तो फिर आपको पछतावा होगा। मतलब हमें नहीं पता कि क्या होगा आगे, कि रिजल्ट क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हम बात की फ्यूचर की क्यों सोचे, अभी प्रेजेंट में जियो आप। अभी से अभी आप प्रॉपर तैयारी मत छोड़िए, केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं लेकिन बायोलॉजी अच्छे से करिए, जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको पकड़िए, दोनों सब्जेक्ट अच्छे से कर सकते हो अगर आप। अब आपको टाइम मिल गया है, आप टाइम वेस्ट मत करिए, आपको प्रॉपर टाइम मिल गया है तो आप अच्छे से कर सकते हो इसको, और तैयारी अच्छे से कर सकते हो, प्रॉपर आपको टाइम मिल गया है। ठीक है, और मैं यही कहूँगी कि आप मतलब छोड़िए मत, बस तैयारी शुरू कर दीजिए, बायोलॉजी पढ़िए, एनिमल हस्बेंड्री पढ़िए, और एग्रीकल्चर भी देखिए। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा था ना टाइम कम होने की वजह से, कि आप कैसे पढ़े, क्या करें, समझ नहीं आ रहा कुछ, किस तरीके से पढ़े, कहाँ से क्वेश्चंस लगाइए वो। तो अभी अगर आपको टाइम मिल गया तो उस टाइम का पूरा यूटिलाइज कीजिए, तो आप बायोलॉजी फिर से पढ़नी स्टार्ट कीजिए, जो टॉपिक हार्ड है उनको अलग लिखिए, वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक, इन सबको डिवाइड करिए, अच्छे से तैयारी करिए। मैं यही कहूँगी कि आप तैयारी मत छोड़िए, क्योंकि वो एक पछतावा ही है आपकी ज़िंदगी का, अगर आपने तैयारी छोड़ दी और नोटिफिकेशन आ गया और फिर आपने आपने सोचा कि मेरी तैयारी उस टाइम बहुत अच्छी थी और फिर मेरी तैयारी छूट गई है तो वीक पड़ गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पछतावे से अच्छा है कि आप तैयारी में लगे रहिए। आयोग क्या करता है उस पर छोड़ दीजिए ना, आयोग जो भी करेगा वो मतलब सही करेगा, कम से कम वैकेंसी तो आएगी ही दोबारा। ठीक है, अगर वैकेंसी निकली है तो वैकेंसी दोबारा आएगी, जितनी पोस्ट थी वो दोबारा आएगी, जरूर आएगी। ठीक है, आप तैयारी में बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या फिर आपको जो हार्ड सब्जेक्ट लगे, जैसे एग्रीकल्चर ऐड होगा तो आप एग्रीकल्चर का जो यूनिट दी गई है कम से कम उसे पढ़ लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करूँगी जितने मेरे से नोट्स हो सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, फिलहाल मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, देखिए डिमोटिवेट होने से या परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके हाथ में, फिलहाल आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करनी है। आपके हाथ में अभी सिलेक्शन नहीं है, आपके हाथ में आयोग का कोई डिसीजन नहीं है कि आयोग क्या करेगा। आप क्यों सोच रहे हो इतना आयोग क्या करेगा, आयोग जो भी करेगा वो सही करेगा, हमें आयोग के अनुसार ही करना पड़ेगा। अब हम बार बार कोर्ट में जाके खड़े तो नहीं हो सकते ना, बायोलॉजी वाले भी। अब आयोग बार बार बात तो मानेगा नहीं, अब उसने जो सिलेबस अपडेट किया उसी के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री हट गई है तो कोई बात नहीं, आप जो आपके पास सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो सिलेबस है हमें उसमें ही पढ़ना है। ठीक है, आप बार बार चेंज कराओगे तो आयोग चेंज करने वाला नहीं है कि, और कोर्ट के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आप बार बार आपकी सुनता रहे, क्योंकि मतलब इतने सारे केसेस होते हैं कि सही से कार्रवाई होती नहीं, सुनवाई नहीं होती कोर्ट में। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अच्छे से मतलब पूरी प्रॉपर तैयारी मत छोड़िए, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि तैयारी मत छोड़िए, स्टार्ट करिए। ठीक है, आप तैयारी स्टार्ट करिए, फिर से बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करिए, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है तो आप साइड में कुछ और मतलब मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा अगर उत्तराखंड जीके वगैरह हल्की हल्की सी पढ़ सकते हो, जैसे 1 घंटा दे दिया दिन में। ठीक है, मतलब वो बाद का ऑप्शन है। ठीक है, और अगर आप कोई डिग्री वगैरह कर रहे हो तो उसको भी कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए, डिग्री वगैरह कोई कर रहे हो तो कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि हमारे पास बी प्लान भी होना चाहिए। सपोज हमारे पास मतलब इसमें कुछ नहीं हुआ तो आप बी प्लान भी आपके पास होना चाहिए। मतलब मैं सिर्फ 1% चांसेस बोल रही हूँ,
लेकिन आप इसमें मेहनत करिए, आप लगे रहिए, तैयारी करिए। देखिए डिमोटिवेट होने से आयोग क्या करेगा, ये सब सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है प्रॉपर, ठीक है? देखिए अगर आप देखा जाए पिछली बार ना, आप जो पेपर आया था पिछली बार, जो वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ 20-21 दिन का टाइम दिया गया था। आप सोच सकते हो 20-21 दिन में बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया, क्यों ले लिया? उस पेपर के लिए उन्होंने पहले से उतनी साइंस पढ़ रखी थी, ठीक है? इसीलिए उनका, उन लोगों का या हम लोगों का जिनका भी है वो सिलेक्शन हुआ है। 20-21 दिन में आप भी सोच सकते हो कि कुछ नहीं होता है। एनसीईआरटी इतनी ईजी भी नहीं है कि आप 20-21 दिन में या 15-20 दिन में हवा में पढ़ लोगे, हवा नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है? मैं आपको यही बोलूँगी। और इतनी लॉन्ग वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि आपको समझ आ जाए कि आपको क्या करना है, ठीक है? आप तैयारी में लगिए, फिर से तैयारी रीस्टार्ट कीजिए, परेशान मत होइए, ठीक है? वही है कि आप मतलब वही है कि पेपर, ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना कि पेपर आगे खिसक गया, पेपर आगे शिफ्ट होगा, ठीक है? अगर पेपर आगे शिफ्ट होता है तो आपको तो टाइम मिल गया ना प्रॉपर और भी अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि अभी आपके पास कम टाइम था ना, आप कैसे कवर करते? आप लगे रहिए, वीडियो वगैरह लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए, मेरा मानना यही है, ठीक है? और आप लोग मेरे साथ बने रहते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरी वीडियो नहीं आते तब भी आप मुझसे कनेक्ट रहते हो, क्योंकि आपको पता ही है मैंने शेड्यूल कितना बिजी रहता है, तो इसलिए मेरे वीडियो नहीं ला पाती। लेकिन जिस दिन मैं फ्री होती हूँ, मतलब मुझे टाइम लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सवालों का जवाब देने का, वीडियो बनाने का। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए, और एक दूसरे को शेयर कीजिए वीडियो जिन लोगों को ज़रूरत है, ठीक है? और थैंक यू सो मच, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट करते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।